अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैरो आफियत से हैं। नाजरीन, नई हुकूमत की जानिब से नया रमज़ान पैकेज सामने आ गया है जिसमें 7.5 बिलियन का रिलीफ दिया गया है एक आम आदमी को। उसमें आटा भी शामिल है, उसमें अशियाए खुर्दनोश भी शामिल हैं और कोशिश ये की गई है कि एक गरीब आदमी को आटे के साथ साथ घी भी मिले और पैसे भी मिले। नाज़रीन, आज इसी पे आवाम से बात करेंगे, जाएंगे सस्ते बाजार के आवाम को किस हद तक रिलीफ मिल रहा है और आवाम किस हद तक खुश है। उसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अशियाए खुर्दनोश उनकी कुव्वत खरीद में आ भी रही हैं या नहीं। देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा गुजारा जी रमज़ान? रमज़ान ठीक चल रहा है, लेकिन महंगाई जो है ना, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। अच्छा, क्या वजह है? वो तो अब निगहबान पैकेज भी आ गया है, हुकूमत की जानिब से फ्री आटा मिल रहा है। फ्री आटा क्या है, वो खाने का नहीं है। मैं उस दिन लेके गया हूँ स्टोर से, अच्छा जी। बिल्कुल जो है ना लाल आटा है। सिर्फ टोपी ड्रामा ही चल रहा है। बाकी फ्रूट का रेट देखें आप, फ्रूट के साथ में लगा हुआ है। प्याज को देखें, प्याज के साथ में लगा हुआ है। हुकूमत के पास कोई जो है ना प्लान नहीं है। वो एक दूसरे के पीछे सियासत में लगे हुए हैं। ये नहीं है कि अवाम जो है ना 4-5 साल से अब महंगाई में पिस रही है, तो इसका कोई इंतज़ाम करे। ठीक हो गया। तो सर, ये जो पैकेज है इससे आप खुश नहीं है? ये जो आटा दे रहे हैं? खैर हम तो बहरहाल ना गए स्टोरों के ऊपर, ना हमें इस चीज़ का पता है, जी। क्योंकि मैं उधर केपी का रहने वाला हूँ। सुना है कि वहाँ के वज़ीर आला ने ऐलान किया है, लेकिन अभी तक हमें जो है ना आटा कोई सस्ता मिल रहा है वहाँ पे? आटा सस्ता है शायद। मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं गया। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैकेज मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि लाल आटा है बिल्कुल? यहाँ का मैं लिया उस दिन G7 से लेके गया हूँ। वो आटा जो है ना बिल्कुल लाल आटा है। फिर मैंने दोबारा लिया है, फाइन आटा लेके उसमें मिक्स किया है, तो अच्छा, वो कुछ जो है ना खाने के काबिल हुआ है। ठीक हो गया। तो सर, फ्रूट वगैरह जो आप कह रहे हैं कि महंगा है, किस हद तक महंगाई हुई है पहले से? फ्रूट सर, अमरूद कल मैंने पिंडी में पूछा है, वहाँ भी 300 दे रहे हैं। अच्छा और जी। केला भी इसी तरह 250-300। ठीक। पहले 100 रुपये दर्जन दे रहे थे, तो 120 दे रहे थे। अभी जैसे रमज़ान आया एकदम ऊपर चले गए। ठीक। तो यहाँ पे किस तरह है? यहाँ पे तो अभी मैंने नहीं पूछा है, यहाँ पे अभी आपने नहीं पूछा? अभी नहीं पूछा ठीक है हो गया, मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज दिया गया आटा। आटा और चीनी जी, मिली आपको? वो जी 100 आदमी का नाम आता ना, तो 2 को मिलता है। 2 के कार्ड मैच होते हैं, बाकियों के कार्ड ही नहीं मैच होते। पता नहीं ये नादरा वाले का गलत करते हैं या कंप्यूटर नहीं सही है। ठीक है, आप गए थे लेने के लिए? जी लेने गया था। लेकिन नहीं मिला आपको? नहीं नहीं, ठीक है, तो वो पैसे भी दे रहे हैं 12,500 रुपये। पता नहीं कहाँ मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला आपको? नहीं नहीं, कोई क्या नहीं कहना मिला। चाहेंगे? ये गवर्नमेंट है जी, अर्जी गवर्नमेंट है, इसका इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं जी? अल्लाह गुजारा करेगा। जितने तक अल्लाह ने लिखा रोज़ी देगा, फिर मार लेगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया। तो फिर रोजगार जो है वो कैसे कमाते हैं, आमदन ये कैसे है? रेडी चलाते हैं। जी। इधर जो पैसा मिलता है 500-700-800, वो गुजारा हो जाता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठीक। करम है। तो यहाँ से जो आमदन का जरिया है वो ये रेडी है? ये रेडी है, सिर्फ रेडी है। ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को अभी? हुकूमत वक्त को क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। ना इन्होंने करना है ना कुछ। ये गरीब आवाम का खून पी रहा है। पी जान जिन्ने चिकर पी सकते। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, रमज़ान कैसा गुजार रहे हैं? रिलीफ पैकेज जो मिला है उससे कोई गुजारा हुआ है? कोई रिलीफ मिला है आपको? जी सर, हमें तो अभी फ़िलहाल रिलीफ नहीं मिला हुआ, ठीक है ना। और माशाल्लाह जिससे रमज़ान गुजर रहा है, अल्लाह करे इस तरह गुजरता रहे, मतलब रमज़ान अच्छा जा रहा है हमारा। और रिलीफ पैकेज जो है, जो गरीबों के लिए निकाला गया है, तो उसको उसी राइट के हक़ से मुताबिक मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। तरह उसने बोला हुआ है, बताया हुआ है, हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह बताया हुआ है, ठीक उसी तरह मतलब पैकेज मिलना चाहिए। उस तरह मिलना चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए? अभी महंगाई है? फ़िलहाल तो महंगाई चल रही है और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि महंगाई को हटा दिया जाए और गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए।
ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का खैरियत शुक्र से हैं? जी। सर क्या लगता है रिलीफ पैकेज मिल रहा है? गए हैं आप कोई आटा वगैरह लेने के लिए? जी सर, हम तो नहीं गए, अल्लाह खैर करे। जो रिलीफ मिला है वो गरीब आवाम को मिलना चाहिए। बस जो नॉर्मल है उनको रिलीफ देना चाहिए और जी। उनका हक भी बनता है। जो हकदार है उनको हकदार मिलना चाहिए। बाकी खुश हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। महंगाई बस अब कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, जो क्यों ऐसा हुकूमतें क्यों आई लग हैं। रहा है? बस पहले भी शेर आए थे तो महंगाई ठीक थी, अब वो आ गए हैं तो फिर से भी बेहतर हो महंगाई जाएगा। ठीक थी, अच्छी हाँ थी जी, यानी? नहीं महंगाई कम थी। अच्छा, हमारा महंगाई शेयर तो वैसे महंगाई कम थी? हाँ जी, महंगाई कम पिछले थी तो 16 अब महीने वो जो इनकी हुकूमत रही उसमें जी कम थी? बस ज़्यादा थी? उसमें तो फिर हुआ है, लेकिन फिर से भी ऊपर चला गया फिर। अब जी। ऐसा ऐसा सेटिंग हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि हो जी। जाएगी। अभी इन्होंने पैकेजेस तो निकाले हैं जी, जी। निगहबान, लेकिन वो गरीब गुरबा जो हैं वो खुश नहीं है। वो कहते हैं कि वो आटा ठीक नहीं है। बस गरीबों तक तो पहुंचेगा तो फिर ही बात है ना। वो तो पहुंच भी नहीं रहा। वही वाली बात है यही कि बात है। वो कह रहे हैं कि 10 में से 2 को मिल रहा है। जी, 2 की आईडी ये बात कार्ड्स सही मैच है हो रहे आपकी, हैं। ठीक हर कह जगह रहे हैं। धांधली चल रही है। जी? धांधली हर चल जगह रही है। धांधली चल धांधली रही है क्यों चल जी। रही है जी? क्योंकि सिस्टम ही खराब है। जब सिस्टम ठीक नहीं होता धांधली हर जगह होती है ना। कम से कम हर बंदा जो है ना धांधली में फंसा किसको ठीक होना चाहिए? बस हमें आवाम को या ठीक होना इनको? चाहिए, आवाम को ठीक होना पहले खुद चाहिए। को ठीक करना चाहिए, फिर उसके बाद जो जी? है पहले खुद को ठीक करना चाहिए, फिर भी मतलब आगे बंदे खुद ठीक होता है ना। जब खुद कुछ ठीक करेंगे तभी दूसरा बंदा ठीक होता है। ठीक है, आप गलत हैं? जी हम ठीक खुद नहीं है? गलत हैं, बस हम सेट हो जाएंगे तो सर सब क्या कुछ सेट हो गलती जाएगा। की हमने? बस यही है कि किया हुआ है बस जी? भरोसा फिर किया हुआ है। किस पे भरोसा किया आपने यार, मुझे ये बताएं। और जिसने आपका दिल तोड़ा? नहीं, दिल तो वैसे यार कोई तोड़ता है। ये 8वां धोखा हुआ है हमारे साथ। अच्छा। ठीक है ना, 8वें नंबर पे खड़ा हुआ है धोखा। ये ठीक। धोखा तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को, जो हुक्मरान है? बस अल्लाह इनको कामयाब करे, अल्लाह इनको ईमान दे और गरीबों के बारे में सोचे। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मेरिट मिलना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए। बस हम पढ़ाइयाँ कर लेते हैं लेकिन हमें मेरिट पे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक। तो बस हम तो यही कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है कि जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनको मेरिट पे नौकरियां मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से जी, हैं? अल्लाह का ठीक ठाक शुक्र है? है, आप सुनाइए। सर हाथ में फ्रूट वगैरह उठाया हुआ है आपने, खरबूजे और ये कोई कीनू वगैरह। बस जी फ्रूट महंगा है सस्ता है? जी हद से ज़्यादा महंगा है, बस मजबूरी है, ले लिया। आपको पता ही है कि बच्चे घर पे हैं। तो ये रमज़ान में ज़्यादा महंगा हुआ है या इससे पहले भी महंगा ही था? बस जी इससे पहले भी महंगा था लेकिन रमज़ान में उससे ज़्यादा हो गया। मतलब अच्छा, रमज़ान आते ही महंगा आते ही हुआ है। उससे ज़्यादा हो गया, डबल पे चला तो गया। ये तो सस्ता बाजार है नहीं? बस सर सिर्फ कहने को सस्ता बाजार है, बाकी तो इसमें तो किस तरह है ये खरबूजा आपने लिया और ये कीनू? सर ये खरबूजा मुझे तकरीबन 200 रुपये किलो 200 रुपए किलो मिला है जी। और ये कीनू जो है ये भी तकरीबन 200 रुपये दर्जन। अच्छा, ये तकरीबन 200 रुपए दर्जन। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं जी? एक तो हुकूमत ने कहा है कि हमने पैकेजेस दिए हैं, रिलीफ पैकेजेस, ऊपर से बाज़ारों को सस्ता किया है। बस सर आपके सामने सारी सिचुएशन है, सिर्फ बयानात हैं, अमली तो कुछ भी नहीं है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। ठीक। मतलब अपनी मर्जी से रेट्स लगाए हुए हैं, रेट लिस्ट पे कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है या लोअर मिडिल से रखता है, इस माहौल में, इस महंगाई के दौर में उसका गुजारा हो जाता है? सर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक। मतलब कि आप देख लें कि हमें तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि चलें गवर्नमेंट सेक्टर में है, कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है। जो बेचारा मजदूर है जिसकी 500 रुपये दिहाड़ है, 700 रुपये दिहाड़ है, वो बेचारा खाएगा क्या? किराया कहाँ से लेके आएगा? गैस का बिल कहाँ से देगा? बिजली का कहाँ से देगा? उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अच्छा आपको क्या लगता है ये जो अभी पैकेजेस दिए हैं हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं, एक आपने देखा निगहबान आटे का पैकेज है 12,500 रुपया भी दे रहे हैं, उसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा है और बहुत सारे इस किस्म के पैकेजेस हैं जो साथ इन्होंने लगाए हैं, इनका कोई फ़ायदा है गरीब को हो रहा है? इसका मुझे सच कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली, मैंने तो मतलब इस चीज़ को लिया नहीं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो होना चाहिए, डेफिनेटली फ़ायदा तो हो गई। ठीक है। जी बेचारा जिसके पास कुछ भी नहीं है, चलें। इनिशिएटिव अच्छा है, इनिशिएटिव अच्छा है, अच्छा नो है। डाउट इनिशिएटिव अच्छा है। ठीक है। अगर इस पे मतलब ये प्रॉपर्ली काम करते हैं तब ठीक है। मतलब सिर्फ दिखावा एक मरतबा दे के उसके बाद सही। गायब वो वाली बात ना हो तो। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। खैरियत से हैं? है जी, ठीक है। है। अच्छा, हुकूमत ने आटा दिया है, मुफ्त आटा मिला है आपको? नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कोई शय नहीं दी थी, नहीं ऐसी गए तो गाय गाड़ी के इनके नाश का। अच्छा, तो नहीं आईडी कार्ड लेकर गए थे आप अपना, ये जो शनाख्ती कार्ड है हाँ जी, ये साथ लेकर गए थे? ले गए किधर क्या है शनाख्ती कार्ड? ओ ना ही कहन गए। साथ लेकर शनाख्ती कार्ड हाँ चले ना गए ही हैं? कहन गए। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे
हुकूमत को, जो अभी हुकूमत है, कि आपका ख्याल करे? आपका ख्याल करे ना जी, जी अब मातला ने ख्याल करे ना गरीबा ना। ठीक। मैं कह रहा मुल्क ना तो किथे मंगने आया, गरीब ना ठीक। भुखा ना पाए, मरने हैं तो रुकने नहीं पाए। कितने कितने बच्चे हैं आपके? 5 5 बच्चे हैं। काम करते हैं? वो छोटे छोटे न, छोटे छोटे हैं, तो फिर गुजारा कैसे होता है? बस भूखे टिके रहने, रोने रहने। ठीक है, तो रमज़ान कैसे गुजर रहा है? रमज़ान सोना रोज़ी पर रख लिए। रख रहे हैं। तो फिर ये जो अफ्तारी सहरी का सिलसिला है, ये कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बस पानी पी सकने हैं तो जोड़ी शाह को करने हैं, को खा करने हैं। जी रोज़ा खोलने हैं तो खा करने हैं, तो मैंने करो खा करने हैं। ठीक। क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत को, जो अभी हुकूमत वक्त है कि आप जैसे लोग जो बुजुर्ग हैं, जो आटा इस उम्र देउन, में आ गए आटा हैं? देउन, सऊदी देउन, गरीब दुआ देवा नहीं और की। ठीक हो गया। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं और इनके हाथ में ये बोरी है, रमज़ान का महीना है और हुकूमत की जानिब से वो पैकेज इन्हीं लोगों के लिए है, इन्हीं गुरबा के लिए है जो अपनी लिए कुछ कमा नहीं सकते, कमाना मुश्किल है, घर में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनका पेट पालना मुश्किल है, उनको लेकर चलना मुश्किल है। तो अगर इन्हीं लोगों को वो पैकेज नहीं मिलेगा, वही निगहबान आटे की बोरियां जो हुकूमत की जानिब से दी गई हैं, जिन पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी है, वो इनको नहीं मिल रही, तो फिर क्या फ़ायदा? अगर वो पैकेज जो हुकूमत की जानिब से दिया गया है इन लोगों को नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा उस पैकेज का? कोई नहीं जी, कोई शाय नहीं मिली जी, कुछ नहीं मिला। भूखे आ, गरीब आ, रोनी आपा के करा। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं चाचू, कैसे गुजारा कर रहे हैं? औखा पा करने हैं, के करा गुजारा था थी, औखा पा करने हैं, के करा, केड़े पास वजा तू दस सी उस पास चले बढ़िया। नाजरीन, ये जो वक्त है ये बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए और इन जैसे बुजुर्गों के लिए, इन जैसे गुरबा के लिए। जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर ये पैकेज जो हुकूमत की जानिब से दिया गया है वो इन लोगों को नहीं मिलेगा, जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग हकदार हैं, उन लोगों को नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे पैकेज का क्या फ़ायदा? इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, रमज़ान का महीना है, हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेजेस भी दिए गए हैं, आपको क्या लगता है उससे कोई फ़ायदा हुआ है एक आम आदमी को? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई थिंक सो कि अभी तक तो कोई रिलीफ ऐसा पैकेज नहीं मिला। जहाँ जा रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही सब कुछ मिल रहा है, कोई ऐसा कोई ख़ास रिलीफ मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, तो अभी आपने कुछ चीज़ें खरीदी, आपने जी, घर के बिल्कुल। लिए भी खरीदी, आपको क्या लगता है कि रमज़ान में ज़्यादा महंगाई हुई है कंपैरेटिवली, या वैसे ही है जैसे जी, रमज़ान से पहले? महंगाई हुई है क्योंकि देखें एक घर की जो ज़रूरतें होती हैं फीमेल्स की, आई थिंक सो कि सब्ज़ी वगैरह है या वो है, अगर मैं कल भी बच्चों के लिए लेके गई, मगर इनाफ दिन कि कहाँ मैं 1000 का वो फ्रूट्स लेके गई हूँ और उससे सिर्फ 1 टाइम में इफ्तारी हो सकी है। आई नो कि वो इतना महंगा था कि सोच से भी आगे जा रहा था कि बच्चों की जो ख्वाहिश थी वो भी नहीं सही पूरी हो। तो फिर एक आम आदमी का गुजारा कैसे मुमकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और हुकूमत को सोचना चाहिए इस पे। बिल्कुल लोगों की बड़ी नाराज़गी है। ठीक है, हम तो चले आ गए हैं, ले लिया है। एक गरीब जो मज़दूर है या ऐसा कोई बंदा है वो क्या करेगा? वो दिहाड़ी करेगा, उससे अपने घर में लेके जाएगा, एक टाइम खाएगा, इफ्तारी करेगा, क्या करेगा? बहुत मुश्किल है। और मैं खुद बेसिकली डॉक्टर हूँ और मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो बेचारे यही रो रहे होते हैं कि हम दवाई लें या हम बच्चों की खुराक पूरी करें। बड़ा दुख लगता है, बड़ी ठीक तकलीफ है, होती तो है। आपको क्या लगता है कि अभी क्योंकि आप डॉक्टर हैं और अद्वियात भी बहुत ज़्यादा महंगी जी, हैं, बिल्कुल एक आम आदमी जिसका गुजारा वैसे ही बहुत मुश्किल है, उसके लिए अद्वियात भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है खरीदनी, तो एज अ डॉक्टर क्या सजेशन देंगी आप हुकूमत को अभी? बस हुकूमत को मैं ये दूंगी कि हर तरफ नज़र षानी करें। हुकूमत को तो यही करना चाहिए कि तकरीबन राउंड अबाउट के गरीब का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अमीर के लिए तो आगे से आगे उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक गरीब जो है वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, और वो आके जब रोते हैं ना तो कसम से कितनी हमें तकलीफ़ होती है। मैं तो अक्सर ही वो बाज़-औक़ात ऐसे करती हूँ, ये लो भाई मेडिसिन, अब घर जाओ जो चेकअप हुआ मेरी फ़ीस मत दें आप, ये ना करें, हमसे जो हो सकता है हम करते हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए। करना चाहिए, आई
थिंक सो। तो हुकूमत को सोचना चाहिए। आई नो। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फ्रूट वगैरह खरीद के लाए हैं आप, कैसे मिला आपको? सर फ्रूट पहले की निस्बत तो महंगा है। पहले की निस्बत महंगा है? पहले जो केला 150 रुपया था, अभी वो 250 रुपया 260 रुपये रेट है केले का। अच्छा, तो ये तो रमज़ान आते ही कहते हैं कि हम लोगों ने पैकेजेस सस्ते बाज़ार, इस बाज़ार को सस्ता कंसिडर किया जाता है कि ये सस्ता बाज़ार है। सर ये तो बाज़ार चलो रेगुलर रखता है ना, जो आम बाज़ार है ना, जो रमज़ान पैकेज के लिए, रमज़ान के लिए जो बाज़ार लगाए गए हैं, उन बाज़ारों में भी सस्ता नहीं है, कोई सस्ता नहीं है। यही रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं से भी ले लें। सस्ता कंसिडर किया जाता है ना कि ये सस्ता है। नहीं सर, बाहर भी यही रेट है, बाहर भी यही रेट है। तो फिर क्यों आते हैं लोग यहाँ पे आके? बस specially ये यहाँ नाम जो का ही है- सस्ता है, सस्ता कोई नहीं है। बाहर भी अभी आप जाके बाहर कहीं जगह आप ऑनलाइन चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है, आप बाहर जाके किसी भी रेडी वाले से पूछ लें, यही 200-250 रुपये रेट है केले का, सेब का भी यही रेट है, हर चीज़ का यही रेट है, बाहर भी यही रेट है, आलू प्याज का भी यही रेट है बाहर। सही। अच्छा सर, ये जो अभी इनिशिएटिव लिया गया हुकूमत की जानिब से, ये जो पैकेजेस, रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं, आपको लगता है ये पैकेजेस ठीक हैं या ठीक काम कर रहे हैं? सर पैकेजेस अगर दिए गए हैं, आवाम तक पहुँचे तो फिर ठीक है, अगर नहीं पहुँचे तो फिर तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है पहुँचते हैं? अभी तक तो कोई नहीं पहुँचे किसी तक, मुझे नहीं लग रहा। आटा दिया है फ्री, पैसे दिए हैं, लेकिन वो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो शायद हाँ फाइनेंस जाहिर है, होना भी उन्हीं के लिए चाहिए जो जिन जिन जो साहिब हैसियत हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा पैकेज होना चाहिए कि जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल है, मिडिल क्लास उनको भी रिलीफ मिले। जी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। उनको भी उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो ना। तनख्वाहदार आदमी है, जिसकी 40,000 रुपया तनख्वाह है, वो नाइब का सदाई LDC है बेचारा, जो काम कर रहा है इधर, तो उसकी 40,000 तनख्वाह है, वो कैसे गुजारा करेगा? उसने बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, बिल देख लें अब कहाँ जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर थोड़ा रिलीफ दें। ठीक हो गया। कोई बात करना चाहें, हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें? सर अपनी मैसेज तरफ यही से। है कि आवाम का सोचें, जी, तो हम नहीं चाहते हैं जी कौन है, कौन इमरान खान है, तो कौन नून लीग है, कौन ये पीपल्स पार्टी के, नहीं, बस आवाम के बारे में सोचें, कोई भी आए आवाम के लिए सोचें बस, ठीक। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज अनाउंस किया गया, आपको लगता है फ़ायदा हो रहा है आम आदमी को, गरीब को? फ़ायदा तो ग्राउंड पे उस तरह मुस्तफ़ीज़ लोग नहीं होते जिस तरह के दावे किए जाते हैं। असल में चीज़ों की क्वालिटी और सेकंडली प्राइस कंट्रोल, दो चीज़ें होती हैं। दोनों के ऊपर कोई ऐसी कमेटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नज़र आए कि कहीं बैठी इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है और चेकिंग हो रही है। ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो लिहाजा वो जो दावे किए जा रहे हैं वो किस तरह साबित होंगे कि ये जो है महंगाई भी कंट्रोल है और चीज़ें भी जो है ना वो जिस क्वांटिटी में कहा जा रहा है कि सस्ती हैं, तो क्या वो मेयारी भी हैं। ठीक हो गया, तो चेक एंड बैलेंस नहीं है आप? दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको लगता है ये जो पैकेजेस अभी अनाउंस किए गए हैं ये सबके लिए बेहतर हैं, या इससे जो मिडिल क्लास है वो मुस्तफ़ीद नहीं हो रही? किसी हद तक हो रही है, 100% नहीं, किसी हद तक 100%। ठीक है, तो कैसे मुस्तफ़ीद हो रही है अगर हम देखें? वो जिन लोगों की दस्तरस है, जो लोग जा सकते हैं, जिन लोगों की पहुंच है, सिर्फ वही मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो लोग नहीं जा सकते, जिन लोगों की पहुंच नहीं है, वो मुस्तफ़ीद नहीं हो। अच्छा सर, क्या करना चाहिए कि हर इंसान को, आम आदमी को जो डिज़र्व करता है, ख़ास तौर पे जो नौकरी पेशा है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, 40,000 50,000 उनकी इनकम है, अब तो हम वो 20-30 वाली बात ही नहीं करते, जिसकी 20-30 है वो तो सर्वाइव ही नहीं कर रहा, जिसकी 40,000 या 50,000 तनख्वाह है वो कैसे गुजारा करें? असल में सबसे बड़ी चीज़ फिर वो वहीं पे बात आ जाती है कि कंट्रोल प्राइस के ऊपर भी एक ऐसा अदारा होना चाहिए, जिस तरह कमेटी होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करे, जो कि ये चीज़ें मेंटेन होंगी, प्राइस कंट्रोल होगी, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो आम आदमी के दस्तरस में आ जाए। एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अपना रोल प्ले करे, वो आके बैठें, वो अपना जिम्मेदारी निभाएं, ना कि वो अपने आप को मजबूत करें। अच्छा सर, एक बात बताएंगे, आपका गुजारा जो है आजकल के दौर में और इस रमज़ान में ख़ास तौर पे आसानी से हो जाता है या अब मुश्किल है कंपैरेटिव? बहुत मुश्किल है। अगर आप तनख्वाहदार तबके की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ आप चीज़ों को कंट्रोल करें बल्कि उनको भी फैसिलिटेट करें, उनके अलाउंसेस बढ़ाएं, उनकी सैलरी बढ़ाएं, ताकि वो जिस हिसाब से रेशो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस तरह उनकी सैलरी भी होनी चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम, ठीक-ठाक हैं? सर हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस दिए, आपको लगता है ठीक है? सर रिलीफ पैकेज का पता नहीं चल रहा है कहाँ दिए हैं। बाज़ार तो वही पुरानी पोजीशन से डबल हो गया कि जो प्याज
आलू, सब्जियां, फ्रूट, और जिस चीज़ को देखे ना वो आसमान से बातें कर रही है। और वो पैकेज पता नहीं किधर गया है, वो हमें तो नहीं नज़र आ रहा कहीं। सर वो तो कह रही हैं कि हर आम आदमी जो है उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। निगहबान आटा भी आपको देखने को मिला जिस पे शहबाज शरीफ साहब की नहीं, वो नवाज शरीफ साहब की सर तस्वीर जी हमने नहीं देखा उसे, टीवी पे ही देखा है, अच्छा तो किसी बाजार में तो नहीं देखा। सर 7.5 बिलियन का कहा गया है कि पैकेज है। वो फिर किसी के घर में ही जाएगा, गरीबों को ऐसा तो नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक हो गया। तो सर आपको क्या लगता है इससे मुस्तफ़ीद कोई भी नहीं हो रहा है? कोई नहीं मुस्तफीद हो रहा। आप बाजार चेक कर लें, कहीं कोई चीज़ पहले से नजर अभी आए। रेट ज्यादा हैं जो अशिया खुर्दनोश है उनके? इसी तरह है जी, पहले जो अमरूद मिल रहे थे अच्छे वाले जी 150-200 के, वो अब 350-400 के मिल रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये तो सस्ता बाजार है नहीं? नहीं, कोई सस्ता नहीं है, बस जहाँ लगता है उधर ही लगाते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा कोई नहीं पूछने वाला, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? कोई नहीं है इस तरह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है सर, गुजारा हो रहा है इस रमज़ान में या इस रमज़ान में बहुत मुश्किल है? नामुमकिन, गुजारा नामुमकिन है। ठीक हो गया तो आटा पूरा करना मुश्किल है, सब्ज़ी बंदा नहीं ख़रीद सकता, घी आयल नहीं ख़रीद सकता, तो गोश्त तो सोच भी नहीं सकता ना। गोश्त तो ऐसा है कि बड़ी ईद पर भी मुयसर नहीं है। जो लोग कुर्बानी करते हैं वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को देते हैं, तलक वालों को, मुस्तक तक गोश्त भी नहीं पहुंचता। ठीक, तो आपको लगता है कि अब बहुत मुश्किल हो गई? नामुमकिन हो गया नामुमकिन हो है, दुनिया खुदकुशी कर रही है। तो सर ये अभी इन्होंने इसी वजह से कहा कि पैकेजेस दें हुकूमत ने, वो निगहबान आटा कहीं देखने को मिला आपको? अभी या वो तक 12,500 आपके सामने रुपया भी दे रहे हैं? इस्लामाबाद में किसी जगह कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कोई। और सफ़ेद पोश लोग तो भूख से, अफलास से खुदकशी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो नहीं लगता ये ज़रूरी है कि जो सफ़ेद पोश अफराद हैं या मिडिल क्लास हैं उनको भी सामने रखा जाए जिस टाइम पे पैकेजेस अनाउंस हो रहे हों, क्योंकि वो तो अब जाके बहुत सारे लोग जाते हैं सफ़ेद आटा पोश लेने। लोग जो है ना उनके घरों में पहुँचाना चाहिए। एक तो मुआशरे को पता नहीं चलता, जो लोग मुस्तक नहीं हैं वो मांग पीन कर गुजारा कर लेते हैं, गदागरी करते हैं। जो सफ़ेद पोश हैं वो गदागरी नहीं करते, और उन तक बंदे को पता ही नहीं चलता कौन सा बंदा सफ़ेद पोश है, किसके घर के क्या बंदा इमदाद कर सके। उनको घर जाकर इमदाद करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे कि खुदा अल्लाह के अजाब से डरें, अल्लाह के खौफ से डरें, और ये नहीं कि रमज़ान फार एवर गरीबों को रिलीफ दें, रिलीफ दें या मौके पैदा हाँ करें। मौके पैदा करें, रोज़गार के मौके पैदा करें। बिलखसूस जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, इनका भी ख्याल करें। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, मैं खैरियत से ठीक है, आप ठीक हैं? ये बताएंगी कि क्या लगता है जो रिलीफ पैकेज हुकूमत की जानिब से दिया गया है उससे आम आदमी मुस्तफ़ीद हो रहा है? आप मुस्तफ़ीद हो रही हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीफ पैकेज भी उन्हीं को दिया जा रहा है जिनको वो लोग जानते हैं, अपने ही लोगों को दिया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं वो तो आज भी वहीं पे हैं। अमीर अमीर से अमीरतर होता जा, गरीब तो रोड पे आए हैं, रोड से भी अब निकाला जा रहा है। तो गरीबों को तो इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और महंगाई इतनी कर दी है आजकल देखने में। अभी तो रमज़ान चल रहा है, फ्रूट्स आप देख लें, इनके रेट्स इतने आसमान पे जा रहे हैं। लोग खजूर खाएं देखें समझ में नहीं आ रहा, इतनी महंगाई हो गई है। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है, कैसे गुजारा चलता है? बस इस वजह से तो लोग देख रहे भीख मांग रहे हैं। शर्म उनको है, मांगते उनको शर्म आती है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, गुजारा तो करना है ना, अपना पेट बच्चों का पेट पालना है। तो आजकल बस हट्टा कट्टा बंदा भी मांगने पे आया है, भीख मांग के ही गुजारा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो आपको लगता है ये जो पैकेजेस अनाउंस किए हैं ये बहुत हैं, काफ़ी हैं? नहीं, इस तरह का तो कुछ भी नहीं है। जितनी महंगाई और जितने हम मार्केट में रेट देख रहे हैं ना, उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जो सफ़ेद पोश लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, जो मांग नहीं सकते और जो ख़ास तौर पे जाके पैकेजेस नहीं ले सकते, उनके लिए क्या होने चाहिए, इक़दामात क्या होने चाहिए? उनके लिए पैकेजेस देखें, एक सर्वे टाइप का होना चाहिए। हर बंदा, अब हम शक्ल देख के नहीं बता सकते हैं कि ये वाकई में इसको ज़रूरत है, डिज़र्विंग है या नहीं है। तो बाकायदे एक सर्वे होना चाहिए, उससे पता लगता है। क्योंकि किसी भी एरिया में है तो वहाँ से हम कुछ स्पेसिफिक लोगों को चुने, वो जाके वहाँ सर्वे करें, उनको पता होता है वाकई में ये डिज़र्विंग है या नहीं है। इस तरह हम ये सही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत वक्त को? बस हुकूमत वक्त को यही कहना चाहूँगी कि आंखें खोल के देखें, लोगों को देखें, उनकी ज़रूरियात को देखें, महंगाई को कम करें। ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ाए, ये करें, महंगाई को कम करें ताकि जो गरीब है, जो ओवरऑल कम करें जी ना? सबको, ठीक है, ये ताकि जो थोड़े-थोड़े पैकेजेस दे रही हैं ये ना ऐसा दें, ही ना महंगाई करें। को ओवरऑल जी कम जी करें। ऐसे, ताकि वो गरीब है उसको भी 2 वक्त की रोटी मिल सके।
थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम कैसे हैं आप? वालेकुम। खैरियत शुक्र से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं, आपको क्या लगता है वो काम कर रहे हैं? सर हुकूमत की जानिब से जो पैकेजेस दिए हैं असल में गरीब लोगों को तो पता ही नहीं है कि किस चीज़ में पैकेज दिया गया है। और ख़ासकर मैं पहले मरतबा आज ये जुमा बाज़ार में आया तो यहाँ चीज़ों का मयार नहीं है। मैं खुद कपड़े ख़रीदने के लिए आया था तो बाज़ार में जो उससे 100-200-300 रुपये कम है, लेकिन मयार नहीं है, बीच में से कपड़ा फटा हुआ है। तो इसी तरह दिगर चीज़ें भी ऐसी है कि लोग यहाँ नाकिस किस्म की चीज़ें लाते हैं। सस्ती हैं चीज़ें? सस्ती हैं? चीज़ें हर दुकान में अलग अलग है, इनका कोई रेट मुकर्रर नहीं है। मिसाल गुल अहमद मैंने कपड़े का पूछा तो एक में 2500, एक में 2000, एक में 18। तो खाने पीने की जो अशिया हैं, और अशिया खुर्दनोश, उसके बारे में उसमें भी ये है कि चंद चीज़ों का जिनके ऊपर लिखा है वो कीमत तो डब्बे के ऊपर बराबर है, बाकी चीज़ों की हर एक की अपनी मर्जी है। अच्छा, अपनी मर्जी से मांग रहे हैं। अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है, ठीक बिल्कुल। है, तो आपको लगता है इनको चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। यहाँ का जो मजिस्ट्रेट है उसके बाकायदा बंदे आना चाहिए और शिकायत सेल यहाँ कायम होना चाहिए किसी एक जगह में। ठीक है। तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, हुकूमत ने जो पैकेज दिया है उस पर भी अमल दरामद होगा, बाकी तो अपनी मर्जी क्या है हर कहना का। चाहेंगे हुकूमत वक्त को? हुकूमत वक्त को मैं क्या कहूँगा, हुकूमत वक्त को पैकेज देना चाहिए। गरीब लोग हैं, एक वक्त की रोटी मिलती है, 2 वक्त की नहीं, तो आस लगा के बैठे हैं कि हफ्ते में यहाँ आएंगे तो हमारे लिए कुछ जो है यहाँ पर पैकेज मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है, मेरे ख्याल में नहीं मिलता है। ठीक हो तो गया। हुकूमत को बाकायदा यहाँ पर आकर मॉनिटरिंग करना चाहिए। मॉनिटरिंग की मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल अशद ज़रूरत है। बैलेंस होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत होना शुक्रिया चाहिए। जी। कैसे सर? सर खैरियत से हैं? बस वो ठीक-ठाक मेरे हैं? तो पैसे गिर गए, मैं वो पैसे में परेशान में हूँ। 5000 रुपया अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई के दौर में गुजारा हो रहा है आपका? नहीं हो रहा। वो जो हुकूमत ने रिलीफ पैकेज दिया वो हमें तो मिला भी नहीं है आज तक। पैसे भी दे रहे हैं, नहीं मिले सर, नहीं मिला? नहीं मिले। जो मिले तो लेने गए हैं या नहीं मिला? गए मिला ही नहीं है, गए ही नहीं है, मिले भी नहीं है। अच्छा, गए ही नहीं है? गए कैसे गाँव जाएंगे तो जब मिलेगा जब ना। मैसेज आए तो मिले न जाए तो मैसेज आता है, मैसेज भी नहीं आया मोबाइल में। अच्छा, नहीं तो खुद अप्लाई करेंगे तो अप्लाई मैसेज किए है आएगा। सर, बहुत अप्लाई किए हैं ना, मैं नहीं है हकदार। ठीक है, आईडी कार्ड किस जगह का है आपका? जो बखर का है, बखर का है ना, तो आपको फिर मिलना तो चाहिए। नहीं मिला सर। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? बात ये है कि ये बनाया गया था कि जी मतवस्त तबका है, गरीब लोग हैं, थोड़ा बहुत इनको रिलीफ मिलेगी। जी। किसी दुकान पे भी चलो चलो जो रेट लगा हुआ है उसको कहो यार मुझे शापर पकड़ाओ, मैं डालना है। नहीं नहीं, मैं छोटा बड़ा सब डलेगा। वो गले गले डाल देते हैं। सुबह से इसी चक्कर में मैं छोड़ आया, बहुत सारी चीज़ें छोड़ अभी आया। आपने जो ये शॉपिंग की है, फ्रूट वगैरह ये मैंने खरीदा है, बड़ी मुश्किल से, कोई ऐसा बंदा मेरी तरह का बुढ़ा आदमी था, उसने शर्म करके मुझे दे दिए। वगैरह ये जो जितने भी नौजवान बैठे हैं ना, जितने लोग, वो अपनी मर्जी करते हैं, किसी को हाथ भी नहीं लगाने और बदतमीज़ी करते हैं। इसके लिए कंप्लेंट ऑफिस भी जाओ, वो भी कुछ नहीं, सारा सिस्टम ही निज़ाम मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करें? एक तो महंगाई का तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार चीज़ तो अच्छी मिल जाए ना, बदतमीज़ी तो मत करो ना, अखलाक से तो पेश आओ ना। कुछ नहीं, ये कौम तबाह इसीलिए हो रही है, ना छोटे का लिहाज ना बड़े का लिहाज, बदतमीज़ी पे तुली हुई है। ठीक हो गया सर। ये जो फ्रूट वगैरह आपने खरीदा है, जी, ये जी। वैसे महंगा है, उतना ही महंगा है जितना पहले था, या रमजान में ज्यादा ये महंगा तो हुआ? डबल हो गया ना जी, उससे डबल हो गए हैं। जो एक 200 रुपये का सेब वगैरह मिलता था, अब 300 350 रुपये। ठीक है जी। तो हुकूमत की जानिब से पैकेज भी अनाउंस किया गया है, आटा हुकूमत भी दिया गया है। बेटे फिर सारी कहते उम्र हो गई है, कब्र में जाने लगे हैं, हुकूमत के ऐसे ही वबेले हैं, कुछ भी नहीं करते। उन्होंने खुद खरीदना हो तो फिर है, उनके नौकर चाकर अरबों खरबों के लोग हैं, वो सिर्फ किताबी बातें हैं, पर प्रैक्टिकल कुछ तो नहीं आपको है। नहीं लगता ये इनिशिएटिव अच्छा है, ये कि ये जो पैकेजेस दिए गए हैं? बिल्कुल बकवास है। गुर्बत मत का, किसी को बेकारी मत बनाओ, उसको हुनर दो। ये आटा पैक दे दिया, ये फलां दे दिया ना, कौम को सारी उम्र के लिए बेनज़ीर इनकम सब ख़त्म। उनको हुनर दो, मशीन, वॉशिंग मशीन एक लेके दो, औरत को कपड़े धोए, इस्त्री लेके दो, वो घर का काम चलाए। इसी तरीके से और चीज़ें ऐसी टेक्निकल हैं, सिलाई मशीन लेके दें, किसी को रोजगार रक्षा, दें। किसी को रक्षा लेके दें। लेकिन ये चीज़ जो पैकेज है ना, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, अपने पैकेज में से देना। इतने अरबों फैक्ट्रियाँ, इनमें से दो, फिर मज़ा आया कि हाँ भाई यार कितना अच्छा बादशाह आया, उसने 3 अरब अपने पैसों में से खर्चा है। वो गवर्नमेंट पे तो कर्जे चढ़े हुए हैं, फिर ऊपर चढ़ाए जाओ। मेट्रो बना दी लोगों के लिए, 30 रुपए में अरबों रुपए तो नहीं उतरते। देने तो आप ही ने है ना, ठीक है, आवाम देने ने। हमने हैं और हर चीज़ में देते हैं। ये डब्बा उठा के देखें, कोई चीज़ खाने पीने की पति उसमें टैक्स लगा हुआ है, वो मेरे से ही लेना है उन्होंने। ठीक, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि ये आपने देखा कि हमारे ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने ये कहा कि मैं ढूंढता रहा हूँ आगे पीछे फ्रूट, मुझे नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरा साथ देने को तैयार हो कि मैं अपनी मर्जी से फ्रूट डालूं। एक तो फ्रूट है इतना महंगा कि वो एक आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है उससे बाहर है। उसके अलावा अगर ये देखा जाए कि वो उसको
खरीदने के लिए जब जाता है तो उसको अपनी मर्जी का फ्रूट डालने भी नहीं दिया जाता। फिर इनका ये भी कहना है कि एक आम आदमी को बेकारी ना बनाएं, उनको रिलीफ पैकेजेस इस तरह के ना दें, रोजगार दें। रोजगार की जरूरत है। अगर रोजगार नहीं देंगे तो फिर एक आम आदमी का गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो फजूल बैठा रहेगा, उसको आदत हो जाएगी। और देने तो जो मिडिल क्लास है, जो मुतवसत तबका है, उसी ने देने हैं। वो पैसे टैक्स की सूरत में आवाम देगी, उसको फुलफिल करेगी। इसी के साथ नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी आई है या नहीं। मजीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। यार ये किस तरह लगाए मैं खरबूजा? 200 और ये 150। ये किलो 150 है जी। ठीक है, तो ये खरबूजा पहले सस्ता नहीं था? नहीं सस्ता नहीं था, महंगा है, पीछे से ही महंगा। 130-40 रुपए यार रमजान से पहले बिकता रहा है। नहीं मुझे नहीं, अभी हमने लाया है रमजान में। अच्छा, रमजान में लाया है। रमजान में किस तरह पड़ा है आपको? हमको पड़ा है 200 रुपए किलो बेचते हैं हम। नहीं, आपको कैसे पड़ा? 180 रुपए। 180 रुपए आपको पड़ा है और 200 आप बेच रहे हैं जी। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं यार। ये किस तरह है स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी 450 रुपए है। ठीक है, तो पहले ये सस्ती नहीं थी? पहले सस्ती नहीं थी, अभी महंगी है। अच्छा, और ये किनो? किलो 250 रुपए। वो 150 दे रही हैं, आप क्यों 250 दे रहे हैं? ये बड़ा साइज है ना, स्पेशल है। छोटा ये पड़ा हुआ है, ये 150 रुपए। ठीक है, तो आपके पास कोई रेड लिस्ट वगैरह है यहाँ पे आती है? लगी हुई है रेड लिस्ट। अच्छा ठीक, सीरियल रेड लिस्ट लगी हुई है। ठीक है नाजरीन, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे रेड लिस्ट भी लगी हुई है और इसके ऊपर इन्होंने तमाम जो अशिया हैं, जो फ्रूट हैं, उनकी कीमतें वाजे की हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। आए हैं यहाँ पे कोई फ्रूट वगैरह खरीदने? हम इसी सोच में आए थे कि यहाँ पे थोड़ा महंगा नहीं होगा, यहाँ पे कम होगा रेट, लेकिन बाकी मार्केट की तरह यहाँ पे भी रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाकी मार्केट जैसा ही है? हाँ, उसी मार्केट जैसा ही बाहर जैसा मिलता है वहाँ पे मिलता है, कोई सस्ता कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो रावलपिंडी से कोई कंपैरेटिवली बेहतर है या नहीं? बस थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन उसी तरह का रेट है सभी। अच्छा ठीक है, तो वो जो पैकेजेस का बोला गया हुकूमत की जानिब से, एक वो आटा भी निकाला गया निगहबान, इसके अलावा पैसे भी दिए गए हैं, इनको भी कहा गया है कि सब्सिडी देंगे, चीज़ें अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आएगी। आपको लगता है कि वो आ रही है, नहीं आ रही? यार हम तो अभी तक जितना सौदा वगैरह कर रहे हैं तो सभी उसी रेट पे। अभी उसी रेट पे? हाँ, अभी उसी रेट पे। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? अभी हुकूमत को हम ये कहना चाहेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इतना इनकम नहीं है लोगों का, तो महंगाई थोड़ी सी कम करनी चाहिए। ठीक है, महंगाई कम करनी चाहिए। खास तौर पे किन लोगों के लिए महंगाई कम करनी चाहिए जी? वो सफ़ेद पोश जो हैं उनके लिए या सिर्फ गुरबा के लिए? सर जी, महंगाई जो है ना, महंगाई आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, हर बंदे के लिए है। लेकिन कुछ होते हैं जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जिनके पास होता है पैसा, उनके लिए महंगाई क्या है? वो अगर 100 रुपए की चीज़ हम ले सकते हैं तो वो 1000 की ले सकते हैं। ऐसा ही ठीक है, तो महंगाई उनके लिए कोई असर नहीं करती। हम जैसे लोग जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए जो है ना महंगाई हमारे लिए किसी से मांग भी नहीं सकते, किसी को हम बता किसी भी से नहीं मांग सकते। सकते हैं ना किसी को बता सकते, बेशक भूखे सो जाएंगे लेकिन किसी से मांग नहीं सकते। और ये बताएंगे भी नहीं कि क्या हालात चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत जब भी कोई पैकेज निकालती है गरीब के लिए निकाल देती है, यानी वो जाता है जाके लाइनों में लग के आटा ले लेता है, उठा कर ले आता है, लेकिन एक जो सफ़ेद पोश है वो तो नहीं जा सकता ना, वो जहाँ पे आटा मिल रहा है या कोई ऐसा, तो ओवरऑल सब्सिडी देनी चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए। ये जो सब्सिडी पे आटा दे रहे हैं या फिर सस्ता करके दे रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं या 12,500 रुपया, और ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वगैरह है, आपको नहीं लगता कि ये ओवरऑल जो मिडिल क्लास है उसको रिलीफ देना चाहिए? सर जी, असल में बात यह है ना, आपने जिस तरह बताया कि इस तरह ये सब्सिडी वगैरह ये देते हैं, आटा वगैरह इन्होंने बोला हुआ, ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ मार्केटिंग है। ठीक है, ठीक है, ये इनकी मार्केटिंग है, ये अपनी मार्केटिंग कर रहे तभी हैं। वो तस्वीर भी लगाई है ऊपर। बिल्कुल, एक आएगा वो कहेगा मैंने आटा दिया आपको सस्ता, दूसरा आएगा कि वो कोई और चीज़ बता देगा, वो आएंगे, दूसरे आएंगे हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दे रहे हैं आपको। लेकिन इस तरह कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी अपने गिने चुने बंदों को देते हैं। अगर ये आटा दे रहे हैं तो गरीब लाइन में खड़े होते हैं, उनको नहीं मिलते, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये मिल जाता है। अच्छा, या फिर जो है ना दूसरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर। सर कभी गए हैं, कोई ट्राई किया आपने, जाकर लेने की कोशिश की है ये? सर जी, मैं भूख से मरना पसंद करूंगा, लेकिन लाइनों में खड़ा होकर बेइज्जती मुझे नहीं पसंद। और वो आटे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, ये भी सुनने में आ रहा है। वो गरीब, सुना है मैंने,
सुना है मैंने कि ये बिल्कुल वाकई में वो एक हमें मिले थे भाई, वो कह रहे थे कि आटा जो है उसकी क्वालिटी बड़ी ख़राब है। वो बिल्कुल सर, ये मैंने भी सुना है काफ़ी लोगों से, खुद तो कभी ट्राई नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन जिनसे भी सुना है वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ वो कर रहे हैं कि सिर्फ बोरियां दिखा रहे हैं सर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि अपनी मार्केटिंग कम करें थोड़ी सी और आवाम की जानिब देखें, या ये कहेंगे कि जो कर रही हैं ठीक है बस लगे रहें? सर जी हमारे कहने से, अगर आपको मैं बताऊं, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये तो उनकी अपनी मर्जी, वो जो करना चाहे। लेकिन सर अभी उनको बड़ा झटका लगा हुआ है कि अवाम इस बार बाहर निकली है, अवाम ने जो है वो बड़ा जोर दिखाया है, जोर बाजू अवाम का है, मैटर करता है। और जी अवाम बहुत दफा पहले भी निकल चुकी है लेकिन लेकिन इस तरह मैटर नहीं किया ना सर। इस बार अवाम जब निकली है तो अवाम का वो जो निकलना था उसने बड़ी हलबली मचाई है, आप माने ना माने इस बात को। सर जी मचाई होगी बेशक, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अवाम कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन ना सर जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि अवाम कुछ कर सकती है उस दिन हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको नहीं लगता ऐसा? आपकी बात सही है, लेकिन आप जैसे कह रहे थे कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ये वो चीज़, उसकी बजाय ओवरऑल अगर ओवरऑल कम करें महंगाई, ठीक है, क्योंकि इससे किसी आम आदमी को तो नहीं है ना। कैसे भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है सर। क्या खरीदने आए हैं? ये तो आपने बड़ी शॉपिंग की हुई है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, ये जो फ्रूट वगैरह लिया किस तरह खरीदा आपने? बस वही रेट से जो बाहर मिलते हैं, हम इधर आए थे कि मतलब कुछ चीज़ें वगैरह लेने थे, मतलब सस्ती मिल जाएंगी। अच्छा, लेकिन इधर भी वही रेट चल रहा है जिस तरह बाहर चल रहा है, जिस तरह बाहर चल रहा है यही रेट है। ठीक है, तो सर क्या कहना चाहेंगे अभी हुकूमत वक्त को? बस यही कि मतलब गरीबों के लिए कुछ मतलब कुछ पैकेज निकालिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी कोई पैकेज निकालें। हाँ बस जी जी, बस यही पैकेज है कि मतलब महंगाई वगैरह ये कोई कम कर ले। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको क्या लगता है जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज दिया गया उससे कोई फ़ायदा हुआ है आम आवाम को? आपको कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि आटे की बोरियां फ्री दे रहे हैं, 12,500 दे रहे हैं, हमें पता चले कहाँ पे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं अप्लाई करें, अप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा आपका सेंटर कौन सा है उधर से बकवास है, अप्लाई करें, धक्के खाएं और लोग सारा सारा दिन बैठ के वापस चले जाएं। ठीक है, ये इज्जत नफ्स मजरू होती है ना इंसान की। उधर जाते हैं पूरे पूरे दिन लाइनों में लगा कर रखते हैं, आखिर में ये बोलते हैं कि आपका तो यहाँ पे है ही नहीं है। ठीक है, दूसरे कि ये आवाम को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं ना, समझ ही नहीं आती। आवाम जो बेवकूफ़ बन जाती है वो चले जाते हैं, लेकिन जो स्टोर है उन पे चीज़ों की कमी करे ताकि लोग खरीद सकें। ठीक है, यानी जनरल जो है वो महंगाई कम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा करें ना, सही सही। तो आपको क्या लगता है ये जो पैकेजेस इन्होंने अनाउंस किए हैं फजूल है ही नहीं है? तो पहले से अभी जो अशियाए खुर्दनोश है यानी सब्जी फ्रूट, वो रेट ज़्यादा ही है, खरीद भी नहीं सकते हम लोग। तो इतने आलू और प्याज का रेट देखिए किधर जा रहे हैं। जी कितना कितना? 1520 रुपए धड़ी प्याज है जी। ठीक हो गया। इससे पहले कितना था? रमजान से पहले? रमजान से पहले 1050 था। तो इतने ज्यादा क्यों कीमतें बढ़ गई हैं यार? ये तो फिर जी चेक एंड बैलेंस नहीं है तो अच्छा सर इधर अब हमें अंदर आ नहीं, आप जरा आगे आ जाएं जी। चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस किसने रखना है जी? हुकूमत ने रखना है और किससे रखना? ठीक है, आपको महंगा मिल रहा है, हमको महंगा मिल रहा है तो हम महंगा ही बेच रहे हैं। कितना महंगा मिल रहा है आपको? किस तरह मिलता है ये हमें तकरीबन 1500 रुपये धड़ी जी, 1500 रुपये धड़ी मंडी में मिल रहा है। उसके ऊपर कैरेज का खर्चा सब खर्चा डाल के तो फिर उसके ऊपर ये 1520 रुपये हमारा रेट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर हुकूमत चाहिए तो अपने गोदामों से निकाले प्याज और आवाम को दे। ठीक हो गया, जितने मुनाफाखोर हैं उनके गोदामों से निकाले और प्याज यहाँ पे मुहैया करे ताकि सस्ता हो, हम भी बेचें और लोग भी खाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? हुकूमत को यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए यही बेहतर है उनके लिए कि ये चीज़ें आवाम के लिए सहूलत पैदा करें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खाने दें। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला आटा मिला है मुफ्त का जो दे रही है हुकूमत पंजाब? अल्लाह ना कर दवावे जी नहीं, असी नहीं लेंदे भरा, मिलदा कोई नहीं। सुनिया उन्हें मरियम नवाज ने खरे भैड़ा जा घ्यो 2 किलो दे रही है, 1.5 किलो चीनी दे रही है, 1.5 किलो कुछ भी सनक दाल यहो जी है कुछ। मैं सुनिया, मैं सुन के तौबा की लोगों को, मेरा दिल दुखिया जिन्हों होया मैं कोलों दे दिया। तौबा क्यों की है खाला जी? वे लोग गरीब इन्ने ने ते बेचारे जाते ने लैन तो मिलता भी नहीं ते ख्वार भी होते हैं नाकस चीज़ा। ठीक है, खाने के काबिल नहीं होते।
सुना है, मैंने सुना है ज़्यादा। तो अभी महंगाई बढ़ी काम है, वाली है, हाँ, रमजान हाँ। में महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर गुजारा हो जाता है या नहीं हो रहा? गरीबां दा नहीं हुंदा, साडे ते शुक्र है अल्लाह अपने कारोबार ने। ठीक है, अपना कारोबार है, कारोबार ठीक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत वक्त को अभी? हुकूमत नूं सवाब पहुंचाओ सारे मिल के रोज़े। जी, मैं कहा तराबियां पढ़ के दुआ मंगो इन्हां लई। अच्छा ठीक है। नहीं, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगी, अवाम को नहीं? आवाम नूं हुकूमत नूं इहो ही कहना है कि तुसीं आए हो ते आप खुदा दा खौफ करो, डरो अल्लाह तो। नहीं डरते अल्लाह से? नहीं खौफ है, ठीक है जी, ठीक है। कहाँ से हैं खाला जी? लाहौर से। लाहौर से? तो इधर क्या करने के लिए आई हैं? इधर मेरा बेटा रहता है इस्लामाबाद, तो इधर हम घूम। अच्छा, इधर बेटे के पास आई हैं, तो आपके बेटे भी नौकरी करते हैं, आपका अपना भी कारोबार है? अपने कारोबार नौकरियां नहीं करते। अच्छा, कारोबार है, बेटे का भी यहाँ पे है। अच्छा, तो कोई खास एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अभी हुकूमत चेंज हुई, कोई तवक्कुआत है नई हुकूमत से? मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन के आ गई हैं, तो वजीर आजम साहब हैं शहबाज शरीफ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ कि ਉਹਨੇ लेकिन लाहौर वाले तो बड़ा जाती सपोर्ट उमरात करते हैं ਉਹਨੇ उनको, ਜਾਣਾ ਹੈ। बड़ा सपोर्ट हेलीकॉप्टर करते ਚ हैं। ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਾਤਾਂ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੈ ना। तो लाहौरी तो बड़ा सपोर्ट करते हैं उनको, नहीं, ऐसे नहीं। तो क्यों नहीं सपोर्ट करती हैं आप? क्या क्या बुराई है? यार मेरे को 70 साल की तो मैं हूँ, 60 से तो मैं देख रही हूँ इनको। अच्छा अयूब ठीक है, से यानी लेके आपको कोई दे- उम्मीद नहीं है कि कुछ नहीं, ऐसा? नहीं, हम रखते ही नहीं, हम इन लोगों पे रखते ही नहीं। 2 नंबर आदमी से कोई ना उम्मीद करे। अच्छा दो, अच्छा ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है खाला, हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया आम आदमी को, गरीब लोगों को, हाँ। आपको कोई रिलीफ मिला है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मिला? नहीं बेटा। तो यहाँ पे आप क्या सब्जी खरीदने के लिए आई हैं? हाँ, अभी दागी चीज़ सारा उठा लिए, टमाटर नरम। दागी चीज उठा ली है? हाँ, इधर पड़ा है, झूठ नहीं बोले बेटा, रोज़ा है, शुगर है और दिल की मरीज है। हाँ, अच्छा, तो इन्होंने ठीक सब्जी नहीं दी आपको? फ्रूट नहीं, नहीं। दिया? तो आपने जाकर उसको बोला है वापस? सारा चेक करो बेटा, दागी खरबूजा। खाला, जो अभी ये फ्रूट, ये सब्जी आपने खरीदी है, ये देखें जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में जो गरीब गुरबा हैं उनके साथ कैसे सलूक किया जाता है, कैसा बिहेव किया जाता है। अब ये जो है ये ख़रीद कुछ भी नहीं सकती। इन्होंने ये कहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से आई यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, और मुझे दागी सब्ज़ी दे दी गई, दागी फ्रूट दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। क्या लगता है रमज़ान का महीना है, महंगाई है? नहीं, नॉर्मल है जी, रेट कंट्रोल किए हुए हैं। महंगाई नहीं है लेकिन इतने नहीं है सर। किधर, कराची से तो नहीं आप? नहीं, मैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद से ही है, ठीक हो गया। तो सर महंगाई फिर क्यों नहीं लग रही आपको? यार महंगाई देखें, ये मसला है कि रेट मतलब जो गवर्नमेंट ने रेट दिए उसके मुताबिक ही है, मतलब नॉर्मल है रेट, इतनी महंगाई तो नहीं है वैसे। अच्छा, नॉर्मल है, रेट कंट्रोल्ड है। तो सर आपको क्या लगता है महंगाई किसको कहते हैं आप? महंगाई कब होती है? महंगाई जब वो तब होती है कि जब क्या नाम है रेट डॉलर मतलब नहीं नवाज शरीफ की बात तो नहीं पीछे बोल रहा है मैं करूँ। महंगाई जब होती है कि जब कंट्रोल ना, अब ये गवर्नमेंट ने माशाल्लाह अच्छे रेट दिए हैं, ठीक है, ये क्या नाम ठीक है। आपको लगता है कंट्रोल्ड है? कंट्रोल है। जो फ्रूट का रेट बिल्कुल ठीक है, बाहर मार्केट में 300 रुपये किलो केला में बिक रहा है, यहाँ पे 200 रुपये दे रहे हैं बाजार में। गवर्नमेंट ने इसीलिए वो किया हुआ, कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो ये बाजार बेहतर है? बेहतर है, बेहतर है। ठीक है, और इसके बाहर जो है वो महंगाई है? बाहर तो बहुत महंगाई है, साफ सीधी बात है। 500-200 रुपये किलो बाहर क्या नाम मार्केट में टमाटर बेच रहे हैं, 300 रुपये किलो प्याज दे रहे हैं। बाजार 1500 रुपये धड़ी है? बिल्कुल धड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही रेट है? वही रेट नहीं, बाहर ज़्यादा है, मार्केट में ज़्यादा। मैंने पूछ के आया हूँ भाई, अभी यहाँ पे भी वही रेट है, हमने अभी पूछा। बिल्कुल वही है। ठीक है, तो वही रेट है, तो फिर कैसे कंट्रोल्ड हुआ? कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ना सर, कोशिश कर रहे हैं ना। ऐसा एकदम तो नहीं होता था कि एकदम ही हो जाए, क्या नाम है। ठीक है, तो आपको कोई उम्मीद है नई जो हुकूमत है? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल उम्मीद है हो जाएगा। ठीक तो ये जो इन्होंने पैकेजेस दिए, आपने आटा लिया जाके? नहीं, मैंने नहीं लिया आटा, मैं क्यों झूठ बोलूँ। अच्छा, नहीं लिया? मैंने नहीं लिया आटा, मैं क्यों झूठ बोलूँ। अच्छे पैकेजेस हैं ये? ठीक है, सही है पैकेज, इंशाल्लाह हो जाएगा। कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, करेगी। आई है इंशाल्लाह, अभी महीना भी नहीं हुआ, क्या नाम है, टाइम तो लगता है थोड़ा बहुत। अच्छा, चीज़ें करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है भाई। नाज़रीन, ये देखा जाए तो ये हमारे भाई हैं, ये पहले शख्स हमें मिले हैं जो इतने पुरुमीद हैं और इनको ये लगता है कि महंगाई भी नहीं है और रेट्स जो हैं वो भी कंट्रोल्ड हैं, और इनको ये भी लगता है कि आवाम के लिए हुकूमत जो है वो नए पैकेजेस भी लेकर आएगी, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद महंगाई कम हो जाएगी और आवाम खुश हो जाएगी।
इन जैसे जो पॉजिटिव लोग हैं वो हमारा सरमाया हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हकायक हैं वो ये भी हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको एक्सेप्ट करें तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अशियाए खुर्दनोश आपने जैसा कि देखा पूरे प्रोग्राम में कि आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर चली गई हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो सर्वाइवल है वो तो दूर की बात, गरीब आदमी जो है वो मर गया है। और हुकूमत वक्त को चाहिए कि खुदा का खौफ करें। अगर रमज़ान में ये चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते, रेट्स को रेगुलेट नहीं कर सकते, जो इनका काम बनता है, तो फिर इनका क्या काम है। और जो लोकल इंतज़ामिया है जिन्होंने रेगुलेट करने हैं, प्राइसेस को कंट्रोल करना है और आवाम को रिलीफ पहुंचाना है, उनको चाहिए कि वो रिलीफ पहुंचाएं, इस तरीके से पहुंचाएं कि रेट्स को कंट्रोल करें। जो आ रहा है पीछे से माल, जितना भी अशियाए खुर्दनोश हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, दालें हैं, वो महंगी आ रही हैं, तो फिर दुकानदार भी आगे से अपना प्रॉफिट रख के थोड़ा सा महंगा बेचता है। तो जाहिर सी बात है अगर उसको सस्ता मिलेगा तो वो भी सस्ता बेचेगा। और अगर हुकूमत की जानिब से कोई रेट लिस्ट जारी की गई है तो उस पर एक एक चीज़ का रेट होना चाहिए, जो मौजूदा कीमत है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी फिर दुकानदार अपनी मर्जी से वो जो कीमत है डिमांड करेगा और आवाम के लिए दिन ब दिन मुश्किल बढ़ती जाएगी। और रमज़ान का एक ऐसा महीना है जिसमें लोग इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब अफ्तारी के लिए जाते हैं तो फिर उनके जो दस्तरखान होता है वो खाली होता है, ख़ास तौर पे गुरबा का, उन लोगों का जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते। तो हुकूमत वक्त का ये काम बनता है कि उनको रिलीफ पहुंचाए। और ये जो पैकेजेस हैं, आम आवाम का ये कहना है कि एक स्पेसिफिक तबके को लेकर सामने रख कर जो पैकेजेस दिए गए हैं ये ठीक नहीं है। ओवरऑल जो कीमत है, जो अशिया की कीमत है, उसको कम किया जाए, सब्जी की कीमतों को कम किया जाए, फ्रूट की कीमतों को कम किया जाए, दालों की कीमतों को कम किया जाए। और जो मुफ्त में घी बांट रहे हैं, क्यों इज्जत नफ्स मजरूह करते हैं एक आम आदमी की, उस आदमी की जो बाहर लाइनों में नहीं लग सकता, उस आदमी की जो बाहर लग के आटा कंधे पे उठाकर नहीं आ सकता, लेकर नहीं आ सकता, और उस आदमी की जिसने अपने बच्चों का भी पेट पालना है, अपनी नफ्स को भी संभालना है, अपनी इज्जत को भी संभालना है और फिर अपना वक्त गुजारना है। तो ये हुकूमत वक्त का काम है कि इस चीज को देखे, मद्देनजर रखे इस सब मामले को और अवाम को रिलीफ पहुंचाए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।